सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद पढ़े थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और आज हम रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़, जो शब्द परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं। जो शब्द परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, यानी इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। अगर इनके टुकड़े करेंगे, खंड करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हाथ, पैर, पशु, आदमी आदि। इन शब्दों के यदि खंड किए जाएं तो जैसे हा प्लस थे, तो हा का और थे का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा, ये कोई शब्द नहीं बनेगा। जैसे पे रे, इसको मिलाने पर ही पूरा शब्द बनेगा पशु। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ये विशेष अर्थ देते हैं जब, लेकिन इनके जब टुकड़े किए जाएं तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। जैसे निरर्थक ध्वनियां ही प्राप्त होंगी। अतः रूढ़ शब्द अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं। रूढ़ शब्द क्या है? अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते। अब दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक योग से बना है, योग का मतलब है जोड़ना। योग का अर्थ होता है जोड़ा। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे सब्जी वाला, सब्जी प्लस वाला, सब्जी वाला हो गया, ये दो शब्दों से बना है, सब्जी प्लस वाला, तो ये क्या हो गया? यौगिक। यौगिक यानी दो शब्द मिलकर दो शब्दों के योग से बना है। अधमरा, अध जोड़ मरा, विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, पाठशाला, पाठ प्लस शाला, बैलगाड़ी, बैल जोड़ गाड़ी। अब देखिए यहां इनके सार्थक शब्द निकल रहे हैं, इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है। लेकिन रूढ़ शब्द में क्या हो रहा था? रूढ़ शब्द में हा प्लस थे, इसका अर्थ नहीं निकल रहा था। इनके टुकड़े करने पर सार्थक अर्थ नहीं निकल रहे थे। तो ये यौगिक शब्द हैं। अब आगे देखिए योग रूढ़। ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग परंपरा से किसी विशेष अर्थ में किया जाता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द सार्थक खंडों के योग से बने होते हैं तथा उन्हें मूल अर्थ का बोध कराने के साथ साथ विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा जोड़ उदर, उदर यानी पेट होता है, तो लंबोदर का सामान्य अर्थ है जिसका उदर लंबा है, यानी जिसका पेट लंबा है, जिसका प्रयोग लंबे पेट वाले अर्थात मोटे व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता। नीलकंठ, नीलकंठ किसके लिए किया जाता है? शिव जी के लिए किया जाता है। हिमालय, हिमालय के लिए किया जाता है। चिड़ियाघर, दशानन, दस आनंद जिसके रावण के लिए। चतुर्भुज, शिव जी, ब्रह्मा जी के लिए, विष्णु के लिए। महात्मा आदि योग रूढ़ शब्द हैं। तो इनके टुकड़े करने पर ये सार्थक अर्थ भी देते हैं और विशेष अर्थ भी देते हैं। देखो, अर्थात जो शब्द सार्थक खंडों के योग से बने हों, सार्थक खंड, लंबा जोड़ उदर, लंबोदर, सार्थक इनके खंडों के योग से बनाए, ये खंड है, ये खंड है, इनके योग से विशेष अर्थ देने वाले साथ साथ विशेष अर्थ देते हैं। कौन से? योग रूढ़ शब्द। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब चलते हैं तीसरा प्रकार देखेंगे, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के निम्नलिखित दो भेद हैं। कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब देखिए विकारी शब्द पढ़ेंगे। विकार का मतलब उसमें परिवर्तन आना। विकार का अर्थ है परिवर्तन। लिंग, वचन या कारक आदि के कारण लिंग, एक वचन है, एक बहुवचन है, एक द्विवचन है, ऐसे है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वचन एक लिंग है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। कारक कौन सा है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान, अपादान कौन सा कारक है? आदि के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ये चारों विकारी शब्द है। संज्ञा है क्या है? विकारी शब्द है। सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द है। विशेषण तथा क्रिया, ये चारों विकारी शब्द है, क्योंकि ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे अविनाश अच्छा लड़का है, वे अच्छे लड़के हैं। अब अविकारी शब्द है जिन शब्दों में वाक्य में
वाक्य में प्रयोग के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे श्वेता धीरे धीरे बोलती है, ठीक है, अखिलेश धीरे धीरे बोलता है। अब ये धीरे धीरे क्या है, ये अविकारी शब्द हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्रिया है, देखो यहाँ अखिलेश बोलता है, ये क्रिया है, यहाँ ता आ रहा है, यहाँ श्वेता बोलती है, तो ये क्रिया बदल रही है लेकिन ये नहीं बदल रही, ठीक है। तो इन्हें धीरे धीरे क्या हो गया, अविकारी शब्द हो गए। फिर देखिए, लड़का धीरे धीरे बोलता है, लड़के धीरे धीरे बोलते हैं, वचन का कोई परिवर्तन नहीं है। देखो, चाहे लड़का हो चाहे लड़के हो, ये धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये क्या है, अविकारी शब्द है, इनमें विकार नहीं आ रहा है। लड़कों ने धीरे धीरे बोला, लड़कियों को धीरे धीरे बोलने दो, कारक परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। ये शब्द प्रत्येक वाक्य में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन नहीं होता। जैसे कौन कौन से शब्द हैं ऐसे अविकारी शब्द, आगे, पीछे, शीघ्र, अधिक, कम, ज्यादा, पहले, और, या, अथवा आदि। ये शब्द ऐसे हैं कि इनमें वाक्य में प्रयुक्त करने पर इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से ये प्रभावित नहीं होते हैं। अब है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद है निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द किन्हें कहते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, यानी जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता वो क्या हो गए, निरर्थक। निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ न हो। निरर्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर कुछ अर्थ देने लगते हैं। निरर्थक शब्द क्या होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त होकर कुछ अर्थ देने लगते हैं या फिर सार्थक शब्दों के पीछे लगकर उनका अर्थ विस्तार करते हैं। जैसे पानी वानी लाना, लेकिन यहाँ पानी वानी लाना में पानी का अर्थ है लेकिन वानी का कोई अर्थ नहीं है, तो इस वाक्य में वानी शब्द क्या है, निरर्थक है। क्यों, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अब देखिए सार्थक, वे सार्थक शब्द, वे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आंख, नाक, पानी, दही आदि। वास्तव में सार्थक शब्दों से ही, वास्तव में भाषा सार्थक शब्दों से ही बनती है। ये जाहिर सी बात है कि सार्थक शब्द नहीं होगा तो भाषा कैसे बनेगी, तो सार्थक शब्दों से भाषा बनती है। हिंदी भाषा में मन के प्रत्येक भाव को व्यक्त करने के लिए कुछ अलग अलग शब्द हैं। कई शब्द मन का एक ही भाव व्यक्त करते हैं, कुछ अनेक अर्थ को, कुछ विपरीत भाव को व्यक्त करते हैं, तो कुछ समान भाव को या फिर कुछ वाक्यांश के लिए एक ही शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार अर्थ के आधार पर शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जिसका एक ही अर्थ हो, अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ हो, समानार्थी समान अर्थ हो या पर्यायवाची शब्द हो, या विपरार्थी यानी विलोम शब्द हो। तो ये हमने शब्दों के भेद पढ़े उत्पत्ति के आधार पे, फिर रचना या बनावट के आधार पे, और उसके बाद में प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद पढ़े, और उसके बाद में हमने अर्थ के आधार पे शब्द भेद पढ़े। तो इस वीडियो को बार बार आपको देखना है और वाक्यों शब्दों को, शब्द और शब्द के भेद को समझना है। धन्यवाद।